ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। पिछले एपिसोड में हमने सविता को अपने पति की मौत के बाद परिवार में संघर्ष करते देखा था। अंधेरे में हाथ पांव मार रही सविता को रोशनी जैसे भूल चुकी हो। समाज के हाशिए पे पड़ी एक विधवा का वजूद हमारी उस परंपरा और मॉरल वैल्यूज को चुनौती देता है जिसके अंतर्गत नारी को देवी और पूजनीय करार दिया गया है। मेरे भाई को खा के जी नहीं भरा तेरा, अब हमको भी विधवा बनाने आई है तू। बहू जी भूखी थी इसलिए। तुम इसे खाना खिलाकर इसे भोगना चाहते थे। डाल देना। मेरी पहचान के एक स्वामी जी आए हैं। उनका कोई धार्मिक कार्यक्रम है जिसके लिए उन्हें एक विधवा चाहिए भजन गाने के लिए। स्वामी जी आपका काम हो गया। किसे भेज रही हैं? मासी, मासी, क्या हुआ? मासी, क्या हुआ? बोल। बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा कर आई हूँ मासी। मासी, मासी वो स्वामी नहीं है, वो स्वामी नहीं है ना, वहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम था। मुझे पता है। आपको पता है? फिर भी? हाँ, फिर भी मैं जानती हूँ स्वामी कैसा आदमी है। एक स्वामी ही क्या, यहाँ तो जो भी मर्द आता है अपने उपकार की कीमत वसूलने आता है। तुमने सब कुछ जानते पूछते मुझे उसके साथ भेजा क्यों? क्योंकि मुझे अपना और तुम लोगों का पेट भरना होता है, ये आश्रम चलाना होता है। तुम क्या समझती हो कि ये आश्रम सरकारी अनुदान से चलता है? चलता अनुदान पे ही है, पर मुझे इसकी कीमत चुकानी होती है, हर दिन हर रात। मासी, ये तो पाप है। हाँ, पहले मैं भी यही समझती थी। जब ये आश्रम खोला गया था तो कोई हमारी खबर लेने नहीं आया, कोई सहायता नहीं, कोई अनुदान नहीं। भूख और समय ने जब आश्रम का पिछला दरवाजा खोल दिया तो मानो जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ सी लग गई। ये बात और है कि रात के अंधेरे में हर महापुरुष अपने उपकारों का बदला चुकाने पहुंच जाता है। मगर मासी, इस तरह तो हम में और धंधा करने वालियों में कोई फर्क नहीं रह जाता। फर्क है, फर्क है। धंधा करने वाली औरतें अपनी कीमत खुद तय करती हैं, लेकिन हमें दूसरों की दया पर जीवित रहना पड़ता है। मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगी सविता, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सोचना कि इस दुनिया में भूख से बढ़कर चीज कुछ भी नहीं। सब कुछ धुंध में लिपटा हुआ था, लेकिन एक बात साफ थी कि ये विधवाएं सिर्फ अपने भाग्य के सहारे जी रही थी। सरकार से आश्रम को कुछ अनुदान राशि तो मिलती थी, लेकिन सही हाथों तक पहुंचते पहुंचते ये केवल 1/3 रह जाती थी। अपने मौलिक अधिकारों से वंचित ये विधवाएं जीने के नाम पे बस अपनी जिंदगी घसीट रही थी। सविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोष किसको दे।
बैठो। मानसी, ये सविता दीदी है। जो कुछ भी काम हो इनको बोलना और तुम इन्हीं के साथ रहना, ठीक है? सविता, इसका ध्यान रखना। कहाँ से आई हो? पानसकुरा। पति कब मरा तुम्हारा? 1 महीना पहले। बहुत याद आता होगा ना वो? बुढ़ा था, रात भर मेरे को बहुत तंग करता था, बहुत दुखता था। अच्छा हुआ मर गया। अब यहीं रहोगी? नहीं, खाली 4-5 दिन। फिर मेरे आदमी का बड़ा बेटा मेरे को यहाँ से ले जाएगा। चोरी करती है? नहीं, बहुत भूख लगी थी जानकी। भजन गाते समय तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, खाना खाते हुए सब ठीक हो जाता है, क्यों? या तो भजन गा या फिर भूखी मत। जानकी, मैं सच कह रही हूँ, मैं भूख से मर जाऊंगी। बस 1 रोटी दे दे, 1 रोटी बस। कुछ नहीं मिलेगा, हराम का नहीं आता है ये था, समझ गई? हराम का नहीं आता है ये था। तो समझते क्यों नहीं है? तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं कहती हूँ तुम जाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। मानसी, मैं अभी आती हूँ। चाची, चाची, देखो खाना लाई हूँ। खाना? खाना? खाना नहीं? रोटी खाऊं मैं? क्या हुआ चाची? नहीं खा सकती, दांत में दर्द है। अच्छा, मैं चावल खिलाती हूँ। जब खा सकती थी तो खाना नहीं था, आज खाना है तो खा नहीं सकती। मेरे पास जवान शरीर नहीं था, इसमें मेरा क्या दोष है? अगर होता तो भूखी रहती, जानकी की मार सहती। जानती है जानकी ने मुझे क्यों मारा? इसलिए नहीं कि मैंने चोरी की, बल्कि इसलिए कि शरीर की इस मंडी में मेरी कोई कीमत नहीं। पता नहीं शांता की भूख कितनी पुरानी थी, लेकिन उससे भी पुराना उसका दुख था।
जो आज आंसू बन के बह निकला था। कितनी पीड़ा थी उन बूढ़ी आंखों में, कितना जहर छुपा था उस बूढ़े एहसास में। जवानी से लेके बुढ़ापा इसी आश्रम में काट देने वाली शांता की सहन शक्ति ने जैसे आज जवाब दे दिया था। पता नहीं क्यों बरसों की कड़वाहट को शांता बाहर निकाल देना चाहती थी। सविता को ये राज उस समय समझ में आया जब 2 दिन बाद ही शांता की मृत्यु हो गई। शांता की मौत ने सविता को जैसे पत्थर बना दिया। उस दिन यदि कुछ अनर्थ हो जाता तो मैं तो समाज में किसी को मुंह दिखाने की अवस्था में ही नहीं होता ना। आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, नई लड़की थी और पहले बार ही आपके साथ गई थी। मैंने उसको सब समझा दिया है, अब सब ठीक है। किंतु मैं उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि समाज में मेरी भी एक प्रतिष्ठा है। अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जब यहां आ रहा था तो मैंने एक कोमल त्वचा देखी। कौन? सावरी कंचन सी काया, भयभीत हिरणी से तो नयन, उन्नत वक्ष। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। अच्छी कली, कहीं आप मानसी की बात तो नहीं कर रहे हैं? वो तो बहुत छोटी है। कोमल मुख से भजन का स्वाद ही कुछ और आता है। लेकिन किंतु परंतु के मोह माया में मत हो जाए। अनुदान राशि बताओ। ठीक है, कब? शुभ कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। मानसी, मानसी, दीपा, मानसी को देखा कहीं? मानसी, वो तो स्वामी जी के साथ भजन गाने गई। स्वामी जी के साथ? गोरी तोर नैन कजर बिन कारे कारे कजरा रे। गोरी तोर नैन कजर बिन कारे कारे कजरा रे। गोरी तोर नैन, गोरी तोर नैनवा कजर बिन कारे कारे कजरा रे। गोरी तोर नैन, गोरी तोर नैन, गोरी तोर नैन। मानसी, मानसी, क्या हुआ? मानसी की हालत बता रही थी कि उस पे क्या गुजर चुकी है। सविता के पास ना तो शब्द थे और ना ही उसे इनकी जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि मानसी की खामोशी ही उसकी दास्तान बन चुकी थी। लेकिन सविता खामोशी की काली चादर के पीछे छिपी इस हकीकत को नहीं जानती थी
कि स्वामी जी के बाद उनके 3 और शिष्यों ने भी गुरु परंपरा का पालन करते हुए मानसी के साथ अपना मुंह काला कर लिया। इस सामूहिक बलात्कार ने मानसी के शरीर को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी घायल कर दिया था। वो एक जिंदा लाश बन के रह गई थी, जिसके सभी एहसास जैसे मर चुके थे। सविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वो मानसी को कैसे इस दुर्घटना से बाहर निकाले। जब तक समझ पाती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। मानसी! 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 मानसी की आत्महत्या ने पूरे आश्रम को हिला के रख दिया। उसकी लाश के सामने बैठी सविता की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक तूफान करवटें ले रहा था। उधर जानकी के पांव तले जमीन जैसे खिसक चुकी थी। उसे अपना अंत नजर आ रहा था। दूसरी ओर स्वामी जी की रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी। जानकी और स्वामी जी दोनों ने अपने साधनों का इस्तेमाल करते हुए इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बाल विधवा के सामूहिक बलात्कार ने सरकार और खासकर मानवाधिकार आयोग के कान खड़े कर दिए। आखिरकार कानून हरकत में आया और स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वामी जी की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही पुलिस जानकी को भी लेने आश्रम पहुंच गई। रुक जाइए आप भी। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? मैडम, इन्होंने अपराध किया है और इन्हें इसकी सजा मिलेगी। आप बीच में मत आइए। तुम कौन होते हो इसे सजा देने वाले? हाँ, एक मानसी की आत्महत्या ने तुम सबको बौखला दिया, मगर उन सैकड़ों हजारों विधवाओं की चीखें तुम्हें सुनाई नहीं देती, जो पल पल से सक कर दम तोड़ रही है। उनका हत्यारा कौन है? जानकी या तुम? मैं पूछती हूँ, क्या ये हमारा कसूर है कि हमारी मांग में अब चुटकी भर सिंदूर नहीं? लेकिन तुमने तो हमसे जीने के अधिकार ही छीन लिए। कफन जैसे टुकड़े में लपेट कर फेंक दिया इस कचरा घर में, और भूल गए कि हम भी इंसान हैं। हमें भी भूख लगती है, प्यास लगती है। क्या गलत किया जानकी? क्या गलत किया? कैसे भरती है इतने लोगों का पेट भजन गा के? भूखे पेट भजन भी नहीं गाए जाते हैं। खरीदार खड़े हो ना तो दुकानें अपने आप खुल जाती हैं। फिर भी ले जाना चाहते हो ना इसे? ले जाओ, मगर क्या सजा दोगे इसको? कोई भी सजा उस सजा से बड़ी नहीं जो हम सब इतने दिनों से यहाँ पर भुगत रही हैं। ले जाओ, चढ़ा दो इसे फांसी पर। बहुत बड़ा दोष है इसका, बहुत बड़ा कसूर है। हम सबको ले जाओ, हम सब दोषी हैं। हमारा दोष है कि हम विधवा हैं। हम सबको भी ले जाओ। हमारा दोष है कि हम विधवा हैं। हमारा कसूर है कि हम विधवा हैं। हमारा कसूर है कि हम विधवा हैं। सविता अब भी इसी आश्रम में है। ये अलग बात है कि अब यहाँ का वातावरण बदल चुका है। अब यहाँ ना तो बूढ़ी और जवान विधवाओं में कोई अंतर बचा है, और ना ही रात के अंधेरे में इस आश्रम का कोई पिछला दरवाजा किसी के लिए खुलता है। लेकिन एक चीज जो अब भी नहीं बदली है, वो इन विधवाओं का दुर्भाग्य है। हमारे सभ्य और आधुनिक समाज की एक कितनी बड़ी त्रासदी है कि जिस समय एक विधवा को सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है, उसी वक्त सभी उससे मुंह मोड़ के किनारा कर लेते हैं। आखिर क्या कसूर है इन औरतों का? क्या विधवा होना पाप है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956
और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 जैसे कई कानूनी विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से अमल में लाने के लिए शायद एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है, वरना हकीकत यूं ही बनी रहेगी।